एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी सरकार बन गई है। पोल ऑफ पोल्स आपको दिखाने वाला हूं। और इन तीनों के तीनों एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनाने का अनुमान जताया जा रहा है। तीनों ही एग्जिट पोल्स में अब की बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी साफ दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में ईवीएम मशीन हैक हुई या नहीं, ये सवाल तो अलहदा है, पर भाजपा सरकार ने जीत के लिए पूरे सिस्टम को हैक तो कर ही लिया है। ये आरोप विपक्ष बड़े जोर शोर के साथ लगा रहा है। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर शाम तक जब तक चुनाव खत्म हुआ है 500 कंप्लेंट किए, 500 कंप्लेंट। ये सरकार के दबाव काम कर रहे हैं, इसी को गिरफ्तार कराकर ये भेज दीजिए, अपने आप सब चले हो जाए। और साथ में सवाल ये भी कि जब चुनाव आयोग से लेकर सिविल सर्वेंट तक सत्ता के आगे नाक रगड़ने लगे तो इस देश में न्याय संगत चुनाव होना बेमानी सा लगता है। इसलिए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग मर गया है और उसे अब कफन दे देना चाहिए। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। राहुल गांधी को संसद में पूछना पड़ता है, आखिर महाराष्ट्र में 5 महीने में ही 70 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए और महाराष्ट्र में शिकस्त खाने वाली भाजपा विधानसभा में बम्पर जीत हासिल कैसे कर ले गई। Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has won. Please understand, the new voters. इन आरोपों से चुनाव आयोग के उन तमाम दावों के परखच्चे उड़ जाते हैं जिसमें वो बार बार कहता है कि चुनाव तो एकदम निष्पक्ष है। इनका वोट कोई और डाल दिया, लेकिन मेरा वोट पूजा स्कूल का था, किसी और ने डाल दिया मेरा वोट। किसी और ने डाल दिया, आप जब देने आए कोई डाल चुका था। क्या नाम है आपका? दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे तो 8 फरवरी को सामने आ ही जाएंगे, पर किसी दल की जीत हार से बढ़कर ये सवाल तब भी बरकरार ही रहेगा, आखिर कब तक ये सिस्टम सत्ता के आगे सिसकियां भरता रहेगा, आखिर कब तक ये सिस्टम अपनी नाक रगड़ता रहेगा, आखिर कब तक आप लोग इस सिस्टम को मौन साधे हुए देखते रहेंगे, आखिर कब तक विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग शेरो शायरी के जरिए हवा में उड़ा देगा। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। खैर, आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर बताएं। जरूर बताएं कि क्या इस देश में यह सवाल अब बन गया है कि ईवीएम हैक हुई या नहीं। इससे बड़ा सवाल तो यह है क्या सिस्टम हैक हुआ या नहीं। जो भी आपको लगता है, अपनी राय हमको जरूर बताएं।